दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंदर में आता है। इसमें सोशल वर्कर, यूडीसी एंड एलडीसी की वैकेंसी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी। यह जो वैकेंसी चाहिए सीसीआरएस सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सीधा की तरफ से आउट हुआ है, जो कि चेन्नई में है। एंड गाइस, इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड से डालना है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये वैकेंसी चाहिए। इट मीन्स ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सोशल वर्कर के लिए एक वैकेंसीज यूआर में आई है, यूडीसी में दो वैकेंसीज यूआर में आई है, एलडीसी में तीन वैकेंसीज यूआर कैटेगरी में आई है। पे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइस, अपर एज लिमिट अगर आप सोशल वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो एज लिमिट है वह 30 साल से नीचे होनी चाहिए। एज की गणना आपकी 1/1/2026 से की जाएगी। एंड गाइस, अगर आप यूडीसी एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी पहले से ही कोई निचले स्तर पर काम कर रहे हैं और इसमें आप आना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी। चूँकि यहाँ पे कास्ट का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी की वैकेंसी नहीं आई है, तो जनरल की वैकेंसीज है। जो एज यहाँ पे लिखा है वही एज यहाँ पे मैंडेटरी होगी। एंड गाइस, सबसे पहले हम सोशल वर्कर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। पे लेवल तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये आपको 35,400 बेसिक आपकी इनिशियली सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में, यानी लगभग आपकी 70,000 के आसपास सैलरी बनेगी इन हैंड सैलरी। इसके लिए आपको डिग्री होना जरूरी है। सेकंड क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा भी होना जरूरी है। सोशल वर्क का मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा। एंड गाइस, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल का होना जरूरी है। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स ए बी सी आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, डिग्री से ऊपर आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशियोलॉजी में है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे ओनली यही क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बात करेंगे यूडीसी के लिए। इसके लिए पे लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, लगभग 55-56 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। इसके लिए डिग्री मैंडेटरी है। डिग्री प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। या आपने प्राइवेट में कहीं काम किया है, या फिर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज या इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आपने काम किया है, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल है। प्राइवेट का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एक्सपीरियंस देना है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ का होना चाहिए। एज जो है आपकी 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। एलडीसी में आपका पे लेवल 2 की सैलरी रहेगी भी 38 से 40 हज़ार के आसपास इन हैंड सैलरी रहेगी। 12वीं पास होना आपके लिए ज़रूरी है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया हो। मैंडेटरी आपका 12वीं क्वालिफिकेशन है, तो आप एलिजिबल है। आपको टाइपिंग भी करनी होगी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में यहाँ पे टाइपिंग करनी होगी। और गाइज, यहाँ पे हिंदी और तमिल ऑन कंप्यूटर, यानी या तो आपको हिंदी में करो या फिर आप तमिल में करो, दोनों में से आपको एक में करनी होगी। इंग्लिश टाइपिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी है। देखो यहाँ पे बोला गया है इंग्लिश और हिंदी, तमिल, तीनों में से आपको एक में टाइपिंग करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट करनी है, तमिल और हिंदी में करोगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट करनी है। एज जो है 18 से 27 साल के बीच यहाँ पे होनी चाहिए। इसमें लिखा है द एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, सभी फैसिलिटी मिलेगी आपको जो आपको मिलनी चाहिए। एंड गाइस, इसके जो ऑफलाइन फॉर्म है इसी के नीचे यहाँ पे द कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, परमानेंट वैकेंसीज है। आप स्पीड पोस्ट के थ्रू यह फॉर्म भेज सकते हैं। जो फॉर्म आपको भेजना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एज की गणना दो तरह से की जाएगी। जो सोशल वर्किंग की एज है वह यहाँ पे 1/1/26 से की जाएगी। अदर जो एलडीसी यूडीसी की एज है वह 9/9/2026 से की जाएगी, जो कि इस वैकेंसीज की लास्ट डेट है। कैंडिडेट बिलोंगिंग एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैन अप्लाई अगेंस्ट यूआर वैकेंसीज, वह अगेंस्ट यूआर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उनको किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। आपको 300 रुपये फ़ी यहाँ पे करनी है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सीधा की तरफ से, जो कि पेएबल एट चेन्नई में रहेगा। बाकी अदर मोड से आपकी जो फ़ी है वह एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, डिपेंड ऑन द वैकेंसीज। हालांकि यहाँ पे एलडीसी के लिए स्किल टेस्ट होगा, यूडीसी एंड सोशल वर्किंग के लिए यहाँ पे
ये रखा गया। एंड गाइस यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है चेन्नई में ही, पर्सनल इंटरव्यू चेन्नई में ही कंडक्ट किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, जो भी यहाँ पे एक सेंट्रल काउंसिल रिसर्च इन सीधा जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड एक बार और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इंग्लिश, हिंदी, तमिल तीनों में से आपको एक में करनी है। अगर आप इंग्लिश में करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट, तमिल और हिंदी में करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपको करनी है। यहाँ पे अनेक्चर 1, अनेक्चर 2, अनेक्चर 3 तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म है, तो यहाँ पे दिया गया है आपको जो है, जब आप एनवलप में फॉर्म भेजोगे तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एनवलप के ऊपर लिखना है बाय स्पीड पोस्ट ओनली भेजना है, तो यहाँ पे आपको भेजना है, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है। एंड गाइस डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल भेजना है, बाकी आपको सभी कॉपी की जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको यहाँ पे भेजनी है। यहाँ पे ये फॉर्म है, ये अनेक्चर 1 सोशल वर्कर के लिए है, यहाँ पे बोला गया है। एंड गाइस यहाँ पे अनेक्चर 2 भी फॉर्म है, अनेक्चर 2 इसके नीचे ही है, यहाँ पे ये अनेक्चर 2 यूडीसी के लिए, एंड गाइस अनेक्चर 3 एलडीसी के लिए है। फॉर्म एंड नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।